आज अपन OTR करना सीखेंगे। इसके लिए NSP आपको सर्च करना है गूगल पर। NSP डालने के बाद देखो पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। फिर इधर देखो यहाँ पर OTR का ऑप्शन आता है, इस OTR वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है नीचे देखो। लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे आगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद OTR की जो भी गाइडलाइन है वो सारी की सारी गाइडलाइन आपको यहाँ पर बता दी जाएगी कि OTR कितना इम्पोर्टेंट कर दिया गया है स्कॉलरशिप के लिए। अब मैंडेटरी कर दिया गया है। कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है वो पूरा अपन इस वीडियो में समझ लेंगे। उसके बारे में भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन में बताया गया है। आधार की क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी वो रखा गया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो इनरोलमेंट ID भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। OTR में बताया गया है कि आपको सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। फिर इन पॉइंट को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप जो है OTR करें। इनकी गाइडलाइन है और इनको आप फॉलो करें। इस तरह से नीचे दो बॉक्स आपको दे रखे होंगे, दोनों पर टिक करना है आपको और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल नंबर, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो डालने हैं आपको, क्योंकि जो एक्टिव होंगे उन पर OTP आएगा और OTP फिल करने के बाद ही आपका नेक्स्ट OTR होगा। ये देखिए OTP सेंड कर दिए गए, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है आपको। ये OTP आया है, OTP को मैंने यहाँ पर जो है एंटर करना शुरू किया है। एंटर करने के बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर कुछ कैप्चा दे रखा है, कैप्चा कोड। वो कैप्चा कोड भी आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके फिल करना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, वेरीफाई वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो आप। तो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे वेरीफाई होगा तो इसी तरह से अब आधार की डिटेल मांगेगा आपकी। तो मैंने कहा था ना आधार कितना इम्पोर्टेंट है इस OTR के लिए। तो आधार की डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। अपने आधार नंबर जो भी है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और मोबाइल नंबर की तरह वही OTP यहाँ पर मिलेगा। जिस भी आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उन पर OTP आता है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। ये आधार डाल दी, आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद OTP आपके आधार नंबर पर चला जाता है और OTP फिल करने के बाद वही फिर वेरीफाई करना है आपको वापस। इससे आपका जो आधार नंबर है वो भी वेरीफाई हो जाएंगे। और आपके आधार की जो बेसिक डिटेल है, जैसे आपका आधार से कौन सा बैंक लिंक है, आपके आधार में कौन सा फ़ोटो लगा हुआ है, क्या क्या एड्रेस उस पर है, वो सारी बेसिक डिटेल अब आपको देखो आधार वेरीफाई करने के बाद दिखाई देगी। इस तरह से देखिए ये फ़ोटो आ गया, आपकी बेसिक डिटेल। अब आपको नीचे फिल करना है आपके पेरेंट्स के नाम वगैरह यहाँ पर मांगे गए, तो वो सही सही 10th की मार्कशीट से फिल करो मेरे हिसाब से तो। और ईमेल आईडी आपको जो है, जो भी एक्टिव ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दो। ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो आपके आधार से जो बैंक लिंक था वो दिख रहा है यहाँ पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक लिंक है तो दिख रहा है। फिनिश, आगे चलो। आपको टेम्परेरी यहाँ पर जो है OTR नंबर मिल जाते हैं, देखो यहाँ पर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर मैसेज के थ्रू भी आपके पास ही आ जाता है। ये देखिए मैसेज आ गया, आपके जो भी मोबाइल नंबर लगाए थे आपने उस पर ये मैसेज आ जाता है। और साइड में जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये वही पॉइंट है कि OTR को सावधानीपूर्ण आपको करना है। OTR करना बहुत ही ज़रूरी होता है और गलती नहीं करनी है आपको OTR करते समय। और अपन आसानी से वीडियो में समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई गलती आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपन पूरा जो है इस वीडियो में समझेंगे। अब आगे का प्रोसेस ऐप के थ्रू होगा। देखिए गूगल प्ले का ऑप्शन नीचे आ रहा है, तो यहाँ से जो है ऐप डाउनलोड करना होता है अपन को। अपन ने जो OTR किया है ना, ये अपन ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अपन ने गूगल के थ्रू किया है, सेम प्रोसीजर होता है। ये NSP OTR कर एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद अपन जो है जब इसको ओपन करेंगे
तो ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। साइड में देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, इस तरह का ऐप जो है आपके पास ओपन होता है। इसमें अपन को जो है केवाईसी करनी है सीधी। तो टेम्परेरी जो आपको मिले थे OTR नंबर वो डालना है, उनमें OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर एक ऐप आपको पहले से डाउनलोड करके रखना है, आधार फेस रीडर। ये बैकग्राउंड में डाउनलोड रहता है, दिखता नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में काम करता है, इसलिए काम आएगा। ये देखिए फेस का ऑथेंटिकेशन करने के लिए काम आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड में जो आधार फेस रीडर ऐप है वो अपने आप चालू रहता है। उसी के थ्रू जो है ये फेस का ऑथेंटिकेशन इसमें होता है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ एग्री करना है यहाँ पर आपको। इसको ये रेड वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, ये जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको आके ब्लिंक करते रहना है, और आके ब्लिंक करने के बाद ये ग्रीन हो जाता है। ये देखिए ब्लिंक हो गया और ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद अपने आप ऑथेंटिकेशन हो जाता है। इस तरह से आपको फिर परमानेंट OTR नंबर मिल जाते हैं। ये OTR पे देखो नीचे लॉगिन का ऑप्शन भी आ रहा है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या अब आपके पास OTR नंबर आ गए तो उससे कर सकते हैं। अब OTR नंबर तो आ गया, लेकिन इसमें नीचे पासपोर्ट भी मांग रहा है। तो इसके लिए आपको फॉरगेट पासपोर्ट करके एक टेम्परेरी पासपोर्ट मिलता है, उसको डालकर न्यू पासपोर्ट जो है बनवा लेना। अब ये देखिए आपको मैसेज के थ्रू भी OTR नंबर आ जाते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह की प्रोफाइल दिखेगी। अब यहाँ पर देखो वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, वो अपडेट करनी होती है अपन को। अगर आपके नहीं आ रहा है तो हो ही जाएगी वो, अगर आ रहा है तो आपको वेरीफाई करना है। ईजी स्टेप होता है, जैसे अपने मोबाइल को वेरीफाई कराया, आधार को वेरीफाई कराया, वैसे अपन जो है ईमेल को भी वेरीफाई करवा देते हैं। यहाँ पर वही OTP उस पर आता है, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद OTP आएगा, OTP फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। अभी तक अपन कर ही रहे थे सारे काम, उसी तरह से फॉलो करना है। और फिल करने के बाद अपडेट का ऑप्शन नीचे दे रखा है। ये देखिए ईमेल पर OTP आ गए, ईमेल पर OTP आया है। उस OTP को यहाँ से कॉपी कीजिए, वहाँ पर चिपकाइए, और चिपकाने के बाद फिर जो है अपडेट का ऑप्शन नीचे मिल ही रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ईमेल जो आईडी है ना, वो भी OTR की प्रोफाइल पर जो है वेरीफाई हो जाएगी। तो अपन ने देखो ईमेल को वेरीफाई करा लिया, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा लिया, आधार अपना वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से अपन जो है एक एक करके सारा OTR का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लिया, और लास्ट में मेरे पास कंप्लीट OTR प्रोफाइल मिल जाती है। लेकिन समय समय पर आपको यहाँ पर NSP के पोर्टल पर आते रहना है। अगर कोई भी अपडेटेशन मांगता है वो तो आपको कर देना है वहाँ पर। इस तरह से प्रोफाइल आपकी दिख ही रही। उम्मीद है वीडियो आपको समझ